Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था स्क्वायर बाय उधर तिर्यक या फिर द्वंद्व योग। ठीक है, उसके मैंने कुछ 3-4 फॉर्मूले लिखाए थे, उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होते थे। ओके, फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर बाय संकलन व्यंकलन और ईस्ट मेथड। इसमें अपन क्या करते थे कि जो भी डिजिट होती थी, जो भी नंबर होता था, उसमें देखते थे कि कितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो 12 10 से कितना ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो उसको अपन मान लेते थे डेविएशन। या फिर अपन निकलम मेथड में जैसे करते थे बेस सब बेस उससे डेविएशन निकालते हैं, वैसे भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका भी ठीक है। और अगर आप सीधा ही दिखना चाहते हो कि 10 से सिर्फ ये 2 ज़्यादा है, तो एक बार 12 + 2 करेंगे, एक बार 12 - 2 करेंगे। ठीक है, प्लस वो जो 2 नंबर था उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। तो ये तरीका था, इस पर अपन ने क्वेश्चन किए थे। तो आज का अपना टॉपिक है क्यूब बाय निखिलम मेथड। ठीक है, इसमें 3 मेथड है। क्यूब बाय वैदिक मेथड्स टॉपिक है अपना। उसमें से फर्स्ट मेथड है क्यूब बाय निखिलम मेथड। ठीक है, तो क्यूब बेसिकली होता है क्या है, किसी भी नंबर की अगर पावर 3 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका क्यूब निकालना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये सरासर गलत है। ओके, तो 2 की पावर 3 को ही अपन क्यूब बोलते हैं। या फिर किसी भी नंबर पे पावर अगर क्यूब 3 आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, वो तो जनरल मेथड हो गया। लेकिन निखिलम मेथड से अपन क्यूब किसी नंबर का कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान देना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो निखिलम मेथड से, तो क्यूब निकालने के लिए जब भी निखिलम नाम आता है आपको पता है क्या क्या चीज़ निकालनी पड़ती है, बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा सब बेस डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 × डेविएशन ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई 3 × डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब। ठीक है, तो सब बेस डिजिट डेविएशन ये आपको निकालना आता है। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल लिया मैंने कि 14 का मेरे को क्या करना है, क्यूब निकालना है बाय निखिलम मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, निखिलम मेथड से है तो पहले मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग बेस निकालूंगा। तो बेस मेरा कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा मेरा 10। ठीक है, अब बात करते हैं सब बेस की। तो सब बेस भी देखो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 10 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है मुझे, तो सब बेस भी कितना हो जाएगा, 10। अब बात करते हैं सब बेस डिजिट की। तो फॉर्मूला क्या होता है, सब बेस अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 10/10, जो कि कितना जाएगा 1। फिर बात करते हैं डेविएशन की। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस। ठीक है, इस फॉर्मूले से करना हमेशा कभी भी गलत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो नंबर कौन सा लेना है, 14 माइनस सब बेस कितना है 10, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और डेविएशन जब भी निकालते हैं तो अपन एक बार बेस की तरफ देखते हैं। तो बेस में 1 0 है और डेविएशन में भी कितनी डिजिट होनी चाहिए, जितनी कि 0 हो। तो यहाँ पे बेस में भी 1 0 है और डेविएशन में भी एक ही डिजिट है, तो अपना काम हो जाएगा। अगर बेस में 2 0 होते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, आगे एक 0 लगा दें। ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, तो अब 14 का क्यूब निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने 14 का क्यूब। फॉर्मूला क्या था, ये रहा। तो सब बेस डिजिट का स्क्वायर, सब बेस डिजिट कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर कौन सा 14 ये वाला जिसका निकालना है, प्लस 2 × डेविएशन कितना है 4। ठीक है, फिर ऑब्लिक सब बेस डिजिट 1 है मल्टीप्लाई 3 × डेविएशन कितना है, डेविएशन 4, तो 4 का स्क्वायर फिर ऑब्लिक 4 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, फिर अब ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करोगे तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं पहले 14 और 2 को ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कौन सा रूल लगता है, बोर्ड मास रूल लगता है। ठीक है, ब्रैकेट
ओपन, फिर डिवीज़न है तो पहले डिवीज़न करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा 14 + 4 × 2 = 8, ठीक है। फिर ऑब्लिक 3 × 4 का स्क्वायर होता है 16, ऑब्लिक 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 1, जब भी कोई नंबर लिखा हो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब 8 और 14 कितना होते हैं 22, ठीक है। अब ऑब्लिक 16 × 6 = 48, ठीक है, और 64 का 64। अब ये कितना बन गया 22 ऑब्लिक 48 ऑब्लिक 64। अब आपको लिखना है आंसर, ठीक है। अब क्यों कोई कैलकुलेशन बची नहीं है, कोई भी नंबर नेगेटिव में भी नहीं है। अगर नेगेटिव में भी होता तो अपन को पता है कैसे अपन उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं बेस की तरफ। तो बेस में कितने जीरो, एक जीरो है, तो सेकंड, ये अपना सेकंड कॉलम माना जाता है और ये थर्ड कॉलम माना जाता है। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में हमेशा बेस के अकॉर्डिंग ही डिजिट रहनी चाहिए। बेस में एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट रहनी है, तो यहाँ पे 6 को क्या करूँगा मैं आगे भेज दूँगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 54, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट आ गई, इस 5 को मैं क्या करूँगा आगे भेज दूँगा, ये कितना बना देगा इसको 27, ठीक है। तो आगे तो कितने भी डिजिट रह सकती है, लेकिन सेकंड और थर्ड कॉलम में आपको बेस के अकॉर्डिंग देखना है। अब पीछे से आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे कितना बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया सेकंड कॉलम में 4 और थर्ड कॉलम में 27। तो ये इसकी क्या हो जाएगी आंसर, ओके। एक एग्जाम्पल और देख लो ताकि अच्छे से समझ में आएगा। 97 का कर लेते हैं अपन क्यूब, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेस कितना होगा, बेस होगा मेरा 100, फिर सब बेस कितना होगा, ये भी होगा 100, फिर सब बेस डिजिट ये कितनी होगी 100/100। फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बार बार फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेविएशन की बात करें तो डेविएशन क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस। नंबर कितना है 97 माइनस सब बेस कितना है 100, तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। लेकिन सर ने बोला था कि जब भी डेविएशन आएगा तो बेस की तरफ देखना है। तो बेस की तरफ मैंने देखा तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो आगे क्या करूँगा एक में जीरो लगा दूंगा, तो डेविएशन हो जाएगा -03। अब 97 का क्या करना है क्यूब करना है। तो फॉर्मूला अपने पास ही है, सब बेस डिजिट का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि सब बेस डिजिट 1 ही है। फिर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, नंबर कितना है 97 प्लस 2 इंटू डेविएशन कितना है -03। तो जब भी नेगेटिव में आएगा तो आप ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, और ये वाला क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर ऑब्लिक सब बेस डिजिट कितनी है 1 इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर मतलब -03 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब मतलब -03 का क्यूब, ओके। चलो तो अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 97 का 97। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दे जाएगा, और 2 3 जा कितना होता है 6, तो आप लिख दो 06 या फिर 6 लिख दो, एक ही बात है, ओके। अब 1 इंटू 3 इंटू माइनस ओवर पावर क्या इवन, मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट में माइनस हो और पावर इवन हो तब आप पॉजिटिव में ही लोगे। लेकिन 3 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 जा 6 कर दो, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 जो कि कितना होता है 9। फिर ऑब्लिक -3 का क्यूब, नेगेटिव है और पावर कितनी ऑड नंबर मतलब आएगा तो नेगेटिव में, और 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब 97 में से 6 जब मैं माइनस कर दूंगा कितना बच जाएगा 91, फिर ऑब्लिक 9 3 जा 27, फिर ऑब्लिक ये माइनस का 27 है, ठीक है। अब माइनस आते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस माइनस आ गया है तो इसका मैं क्या करूँगा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मैं कैसे बनाऊँगा, बेस को देखूँगा मैं, बेस में कितना है 100, तो यहाँ से जब मैं एक बोरो इधर दूंगा तो कितना जाएगा 100 जाएगा, तो एक दूंगा इसमें से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 91 ऑब्लिक एक बोरो दे दिया मैंने तो 27 -1 लिखूँगा,
और यहाँ से एक बार हो गया, कितना गया मतलब 100 गया, क्योंकि बेस कितना है 100 है, -27। अब इसको करो माइनस, तो 91 का तो 91, फिर ऑब्लिक 27 में से ये गया तो 26, फिर ऑब्लिक इसमें से आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 73 ना, ये 73, ठीक है। अब आंसर लिखनी है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम में देखो बेस में 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 डिजिट, मतलब कोई आगे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, सिंपली ऑब्लिक हटा देना है और नंबर को आपको इस तरह से चिपका देना है। तो 91, 26 और 73, ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो नेक्स्ट अपना मेथड है क्यूब बाई उपसूत्र अनुरूपीयन मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में वही बोलते हैं उपसूत्र अनुरूपीयन मेथड, लेकिन क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घनफल। ओके, तो इसमें क्या होगा ध्यान देना। देखो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं अपन, देखो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझ लो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा है आपके कि 16 का क्यूब करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या करो, आगे वाला जो नंबर है इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम में 1 का तो होगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो क्या करोगे, इस 1 का तो कर दिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, 1 की पावर कम होती जा रही है, 1 की पावर क्या होगी 3 थी पहले, फिर 2 होगी, और यहाँ पे 6 की पावर मान लो कुछ नहीं था, मतलब 0 था, फिर 1 हुई, फिर वापस 2 होगी, और यहाँ पे 1 की पावर और कम होगी तो 1 बन जाएगी, ठीक है। और 6 की पावर बढ़ेगी, यहाँ पे 1 थी तब कितनी होगी 2। अब यहाँ पे 1 की पावर 1 ही थी, अब हट ही जाएगी पूरी, ठीक है, पूरी हट गई। अब 6 की पावर और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना क्या, ये ध्यान देना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो चीज़ आ रही है उसका डबल। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 को 6 से किया तो 6 का डबल करो कितना होता है 12, वो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। फिर 1 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 1 से किया तो 36, अब उसका डबल कितना होता है 72, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं भी है तो आपको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओ ये यहाँ पे नहीं लिखना, चलो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, फिर लगाना है आपको ऑब्लिक। अब 6 तो ये पहले से था ही, 6 में ऐड किया अपने 12 तो कितना हो जाएगा ये 18, फिर ऑब्लिक 36 तो यहाँ पे ये पहले से था ही, 36 में मैंने ऐड कितना किया है 72, तो कितना हो जाएगा अपना 108, फिर ऑब्लिक 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। चलो आपको कंसेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है। कैलकुलेशन बाई चांस में से गलत हो भी जाए तो आप इतना गौर मत करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से बस कंसेप्ट समझो और कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अब आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखोगे, सिर्फ निखिलम मेथड में ही आपको क्या करना पड़ता है, बेस की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी मेथड में आप करोगे इस तरह से ऑब्लिक आ जाए और आपको आंसर लिखनी है, तो क्या करोगे लास्ट में एक डिजिट ही रखनी है, बाकी जितनी भी डिजिट आएगी इसको भेजोगे। जैसे 21 है, इसको आगे भेज दोगे, तो 21 को जब मैं आगे भेजूँगा तो यहाँ बन जाएगा 129 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 3 डिजिट है, इसको आगे भेजो 12 को, तो ये कितना बन जाएगा, ये इसको बना देगा 30। अभी भी 2 डिजिट मुझे तो एक सिंगल डिजिट ही चाहिए, तो यहाँ पे 3 को आगे भेजो, ये कितना बन जाएगा 4। अब पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट करो तो कितना हो जाएगा 6, फिर 9, फिर 0, फिर 4, ये आपकी हो जाएगी इसकी आंसर। ओके, एक और एग्जांपल देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है जैसे कि 52 का क्यूब निकालना है, किस मेथड से, उपसूत्र अनुरूपीयन से, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाने, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कॉलम में क्या करोगे, इस 5 का क्यूब, आगे वाले डिजिट का क्यूब, तो 5 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है इस दूसरे वाले नंबर से 2, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में क्या करोगे, सिंपल 5 इंटू, फिर इस 2 का क्या करना, आगे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम में क्या करोगे, लास्ट वाले नंबर का सिंपल क्यूब। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट बेसिकली हो क्या रहा है, पहले 5 का सिंपल क्यूब हुआ, फिर एक पावर कम हुई 5 का स्क्वायर हुआ और मल्टीप्लाई में 2 आया, फिर एक और पावर कम हुई 5 बचा और मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर हुआ, फिर एक और पावर कम होगी, मतलब पूरा जीरो ही होगी, मतलब हट गया ये, ठीक है। और कितना आ गया, 2 की पावर में क्यूब। अब क्या ऐड करना है, ऐड क्या करना है वो ध्यान देना। 5 इसका कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आ रहा है उसका डबल आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 2 100, 100 का डबल कितना होता है 200, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक। फिर यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करो तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 20 का डबल होता है 40, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। फिर एक खींचनी नीचे लाइन। अब क्वेश्चन आपका लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, और 25 को 5 से किया तो 125, फिर ऑब्लिक। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही थी 100, 100 और 200 कितना हो जाएगा 300, फिर ऑब्लिक। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही थी 20, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60, फिर ऑब्लिक। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। अब लिखनी है आपको आंसर। तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट में सिर्फ एक डिजिट ही बचनी चाहिए, यहाँ पे हर एक कॉलम में एक एक डिजिट रहनी चाहिए। आगे वाले कॉलम में कितनी भी डिजिट हो सकती है, लेकिन बाकी जितने भी कॉलम है उसमें एक डिजिट ही रहनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ निखिल मेथड में ही अपन बेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, बाकी सब में एक डिजिट ही बचनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले से एक डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ से 6 को क्या करूँगा मैं आगे भेज दूँगा, ऐड करूँगा, तो 300 में 6 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 306, ठीक है। अभी भी 3 डिजिट है इस, ठीक है। तो इस 30 को भेजो आगे, 30 को जब मैं आगे भेजूँगा तो ये कितना बना देगा इसको 155, है ना। अब लिखनी है आंसर, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करो। 8 का तो 8, फिर यहाँ पे बच गई 0 तो ये 0, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 6 तो ये 6, और यहाँ पे कितना है 155, ये हो जाएगी आपकी आंसर, ओके। तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस करना, और डाउट अगर हो तो आप क्लास में आके कभी पूछ सकते हो, ओके। वैसे क्लास आपकी लग रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, थर्ड मेथड है क्यूब बाई एकादुकेन पूर्वेन, क्यूब बाई एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसमें एक फॉर्म लेते हैं अपन ए बी की फॉर्म में, जैसे नंबर ले लिया 2 डिजिट की फॉर्म में लेंगे, अगर 3 डिजिट में भी नंबर होगा तब भी अपन उसको 2 डिजिट ही मानेंगे। देखो कैसे, देखो इसमें जैसे मान लो 2 डिजिट नंबर मेरा ए बी की फॉर्म में, ठीक है। इसका करना है क्यूब, किस मेथड से, एकाधिक पूर्वेन से। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए का तो स्क्वायर करेंगे, फिर ब्रैकेट ए प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑब्लिक ए का स्क्वायर इंटू एक चीज़ आती है डेविएशन। अब डेविएशन कैसे निकालता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक बी का क्यूब। यहाँ पे ए जो आ रहा है, ए क्या है, इस किसी नंबर की आगे वाला डिजिट, किसी नंबर की आगे वाला डिजिट, ठीक है। क्या होती है फर्स्ट डिजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। और बी क्या होगा आपकी सेकेंड डिजिट। और डी, डी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डिविजन जो बोल रहा हूँ वो आपको किस फॉर्मूले से निकालना है, बी इंटू 3 माइनस 10। यहाँ पे बी क्या है, ये वाली डिजिट ही है, ये वाला जो नंबर था ना लास्ट वाला डिजिट वही नंबर था, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो कि 73 का निकालना है मेरे को क्यूब, ठीक है। तो थोड़ी सहूलियत के लिए यहाँ पे ए लिख दो। ए बराबर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला, ए क्या होता है, आगे वाला डिजिट, तो कितना है 7। बी कितना हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा 3। तो जब बी आ गया है तो डी अपन निकाल सकते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, बी इंटू 3 माइनस 10 होता है, ठीक है। बी कितना है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9 माइनस 10, जो कि कितना आता है माइनस का 1, कितना आता है माइनस का 1। ओके चलो, तो अब सारी डिटेल अपने पास आ गई है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो 73 का क्यूब निकाल सकते हैं। तो 73 का क्यूब कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर, ए कितना है 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट 7 प्लस 1, ठीक है। फिर ऑब्लिक ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू डी, डी कितना है -1, फिर ऑब्लिक 3 इंटू ए कितना है 7 इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है 3 का, ये रहा बी 3 का स्क्वायर, ऑब्लिक बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, तो बाहर ब्रैकेट मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, तो 8। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू -1, इसको ब्रैकेट में डाल दो। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को मल्टीप्लाई करो इस 3 से कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा 27, 27 को 7 से करो तो 7 7 जा 49, ठीक है, और कितना आ जाएगा ये 189 आ जाएगा। फिर ऑब्लिक 3 का क्यूब कितना होता है 27। चलो अब यहाँ पे 8 9 जा 72, पावर कितनी लग जाएगी 7, 8 4 जा 36, 36 और 7 कितना होता है 41, 36 और 7 43, ठीक है। फिर ऑब्लिक यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 189, और यहाँ पे 27। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे कितना आ गया माइनस में नंबर आ गया। अब इस तरह के प्रॉब्लम आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ध्यान देना है बेस की तरफ। बेस, अब बोलोगे सर आपने बेस तो निकाला नहीं, तो बस दिमाग में रखना है कि 73 के अकॉर्डिंग बेस कितना हो सकता था, बेस हो सकता था 100, ठीक है। तो यहाँ से एक बोरो अपन देंगे कितना जाएगा 100 जाएगा, ठीक है, बस दिमाग में लिखना है, ठीक है, कि बेस कितना हो जाएगा 100 73 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से एक बोरो दो, यहाँ पे कितना जाएगा 100, तो 432 -1, और यहाँ पे कितना आ गया 100 -49 ऑब्लिक 189 ऑब्लिक 27। यहाँ तो बच गया 431, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना 51, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 189 और 27, ठीक है। अब वही वाला तरीका मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको कितने डिजिट रहनी चाहिए, लास्ट में एक डिजिट ही रहनी चाहिए। अगर निखिलम की बात करें तभी अपन बेस में देखेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट एक ही रहनी चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 191, अभी भी 3 है तो ये 19 आगे भेज दो, ये कितना हो जाएगा 70, अभी भी 2 है इसको आगे भेज दो, ये कितना हो जाएगा 438। फिर आंसर लिखने के लिए अपन क्या करोगे, पीछे से लिखोगे, तो 7 का तो 7, फिर 1, फिर 0, फिर 438, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ओके, यहाँ पे 39 होगा, ओके 392 आएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 392 आएगा, तो यहाँ पर भी 392, यहाँ पे बच जाएगा 391, ठीक है। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ चेंज होंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आप कैलकुलेशन करना अच्छे से। आपको कंसेप्ट समझना था, मैं कंसेप्ट आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन करना, आंसर आप लिख लेना, ओके।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर 3 डिजिट में अगर मिल जाए आपको और फिर आपको क्यूब निकालने के पूछे एकाधिक से, तब आप कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपली जो लास्ट वाले जो डिजिट है हमेशा इसको बी ही मानना है और आगे वाले जितने भी नंबर उसको क्या मानना है? ए। ठीक है, तो लास्ट वाले डिजिट को तो अपन बी मानेंगे, तो आगे वाला नंबर क्या है? 10, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू तो 10 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। जब बी आ गया है तो डी क्या हो जाएगा? बी इंटू 3 माइनस 10, तो 6 इंटू 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8। ओके, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 106 का क्यूब करना तो क्या था? ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ब्रैकेट ए प्लस वन मतलब 10 प्लस 1, फिर ऑब्लिक ए स्क्वायर इंटू डी मतलब 10 का स्क्वायर इंटू डी कितना है? 8, फिर ऑब्लिक 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू ए कितना है? ए है 10 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर बी का क्यूब मतलब 6 का क्यूब। ओके, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसको कैलकुलेशन करोगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 10 और 1 कितना होता है? 11। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 इंटू 8, फिर ऑब्लिक। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को अपन 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 0 6 18 3 4 9 10, तो 1080, फिर ऑब्लिक 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100, फिर ऑब्लिक 100 को 8 से करेंगे तो 800, फिर ऑब्लिक 1080, फिर ऑब्लिक 216। फिर मैंने क्या बोला था कि हमेशा सिंगल डिजिट ही लेनी है, तो यहाँ पे 6 है तो इसको भिजवा आगे 21 को, तो जब 21 यहाँ पे आएगा तो कितना बन जाएगा? 1011। अब यहाँ पर भी 4 डिजिट होगी, इस 110 को भेजो आगे तो कितना आ जाएगा? 019। अब इसको भेजो आगे 91 को तो कितना हो जाएगा? 1191। अब आंसर लिखनी है, तो आंसर आप कैसे लिखोगे? लास्ट वाला नंबर, तो क्या लिखेंगे? 6, फिर यहाँ पे क्या बच गया? 0, 1 बच गया ना, 1, फिर यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 0, फिर यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बचा है 1191। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आंसर। ओके, तो जब भी आप एकाधिक पूर्ण से आप क्यूब निकालोगे तो इस तरह से फॉर्मूले के हिसाब से आप सॉल्व कर दोगे। और बेस वैसे आप लिख लेना एक बार, ठीक है। बेस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 बार भी आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बेस को जब भी, बेस की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब बीच में यहाँ पे कहीं नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। नेगेटिव नंबर आएगा तभी बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी बेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? इस नंबर के अकॉर्डिंग देख लोगे ना कि इसके अकॉर्डिंग क्या बेस हो सकता है। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे बेस की ज़रूरत पड़ गई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या आ गया था? नेगेटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसे तो बना नहीं सकते कि सिंपल प्लस लिख दो। अब यहाँ पे बेस की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने क्या किया था? मैंने क्या बोला था कि ये जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग देखो बेस कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग बेस कितना होगा। आप 100 भी ले सकते हो, वैसे 80 होगा, ठीक है। आप 100 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 100 जब लोगे तो कितना आ जाएगा? एक बार दोगे तो 100, 100 माइनस 49। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अपने सिलेबस में सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 तक ही है, उसके बाद अपना चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना और डाउट जो भी हो अगर तो क्लास में आप पूछ लेना, ओके। तो क्लास में आपको सिर्फ डाउट ही पूछना है, ऐसा नहीं है कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर डाउट है तो आप सिंपली पूछ लो, सर इसमें मेरे को डाउट है या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बता दो, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस आपको नहीं दिखानी है, ओके। तो बोर्ड है आपके, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करते रहो। तो जैसे अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है
तो उसके साथ ही आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी होती रहे। ठीक है, तो मेरे साथ ही अगर आप पढ़ते रहोगे तो चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।